राधे राधे साथियों। तुलसीकृत रामायण अयोध्या कांड पेज नंबर 473 पर राम कथा का आगाज करते हैं इस दोहे के साथ। तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा। तीर्थ मुनि आश्रम सुर धामा, निरखि निमंजहि करई प्रणामा। अपने गुणों सहित राम जी के गुणों की कथा सुनते भरत जी रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए जा रहे हैं। तीर्थ मुनि आश्रम और देव मंदिरों को देखकर स्नान और प्रणाम करते हैं कि मन ही मन मागहि बरु एहू, सिय राम पद पदुम सनेहू। मिलहि की रात कोल वनवासी, बैखानस बटु जति उदासी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि श्री सीता जी राम जी के चरणाबिंदों में स्नेह हो। मार्ग में भील कोल बनवासी, वानप्रस्थ ब्रह्मचारी, सन्यासी और वैरागी मिलते हैं। करे प्रणाम पूछे जय तेहि, केहि बन लखनु राम बैदेही। हे ते प्रभु समाचार सब कहीं, भरत ही देखी जन्म बलु लेहि। उन्हें प्रणाम कर जिस से पूछते हैं कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सीता जी किस वन में हैं, भटक रहे हैं। आज वे प्रभु के सब समाचार कह देते हैं और भरत जी के दर्शन कर अपने जन्म का फल पाते हैं। जिस किसी से भी पूछते हैं तो वो सहर्ष की उन्हें श्री राम जी के विषय में बता देते हैं कि हमने उन्हें किस मार्ग पर देखा था। जे जन कहीं कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। ए विधि बूझत सबई सुबानी, सुनत राम वनवास कहानी। जो लोग कहते हैं कि हमने इनको सकुशल देखा है, वे भरत को राम लक्ष्मण के समान प्यारे लगते हैं। इस भांति वे सबसे मीठी वाणी से पूछते हैं और राम वनवास की कथा सुनते हुए जाते हैं। मार्ग में सबसे पूछते हैं अपने भैया भाभी के विषय में। तेहि बासर बसी प्रातहि, चले सुमिरि रघुनाथ। राम धर्म की लालसा, भरत सरिस सब साथ। सियापति राम जय जय राम। उस दिन वहीं वास कर दूसरे दिन रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। श्री राम दर्शन की अभिलाषा सब लोगों को भी भरत जी के समान ही। मंगल सगुन होई सब काहू, भर कहीं सुखद विलोचन बाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटई दुख दाहू। सब शुभ शगुन होने लगे, सुखदायक नेत्र और भुजाएं फड़कने लगी। भरत जी को समाज सहित उत्साह हुआ कि रामचंद्र जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जियो जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पग मग डहि डोलहि, बिहवल बचन प्रेम बस बोलहि। जिसके जीव में जैसा है वह वैसा ही मनोरथ करता है। सब स्नेह रूपी अमृत के छके हुए चले जाते हैं। अंग शिथिल है, चलते समय पांव डगमगाते हैं और प्रेम के कारण अटपटते वचन बोलते हैं। राम सखाते समय दिखावा, सैल सिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप सरित पय तीरा, सिय समेत बसई दो वीरा। उसी समय गुहने पर्वत में शिरोमणि स्वाभाविक सुहावना चित्रकूट पर्वत दिखाया है, जिसके समीप मंदाकिनी नदी के किनारे सीता सहित दोनों भाई निवास करते हैं। वो शुभ घड़ी लगभग आ गई है भाइयों के मिलन की। देखी कर रही सब दंड प्रणामा, कहीं जय जानकी जीवन रामा।
प्रेम मगन असराज समाजू, जनु फिर अवध चले रघुराजू। उस पर्वत का दर्शन कर सभी लोग जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो यह कहकर दंडवत प्रणाम करने लगे। सब अयोध्यावासी प्रेम में ऐसे मग्न हैं मानो श्री राम जी पुरी को लौट चले। अभी सिर्फ आस जगी है, दर्शन नहीं हुआ है। भरत जी का मन उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो यह कहना अगम है, जैसे अहंकार और ममता से मलिन मनुष्य को ब्रह्म सुख मिले। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे लिए तो बहुत मुश्किल है इस चीज को बयां कर पाना कि उनके मिलन की जब घड़ी नजदीक थी, मेरे पास शब्द नहीं है, मैं बयां नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कैसे बताऊं कि उस सुख, उस क्षण का जो सुख था वो कैसा था। भरत प्रेम ते समय जस, तस कहीं सकै न सेसु, कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखो, अहमम मलिन जनेषु। सकल स्नेह शिथिल रघुवर की, गए कोस दुई दिन चर ढर की, जल थलु देखी बसे निसिवीते, कीने गवन रघुनाथ प्रीते। राम जी के प्रेम में सब ऐसे शिथिल थे कि सूर्यास्त होने तक 2 ही कोस चल पाए, फिर जल और अच्छा स्थान देखकर वहां ठहर गए। रात बीत जाने पर रघुनाथ जी के प्रेमी वहां से चले हैं। उहारा मुरजनी अवशेषा, जागे सियम सपन अस देखा, सहित समाज भरत जनु आए, नाथ वियोग ताप तन ताए। उधर श्री राम जी कुछ रात रहे और जाग उठे। सीता जी ने ऐसा स्वप्न देखा मानो स्वामी के वियोग में देह को तपाए भरत जी समाज सहित आए हैं। स्वप्न हो गया है। जब अपनों से लगाव होता है और कुछ प्रतिक्रिया होती है उनके मन में, तो सामने वाले को महसूस हो जाती है। ये आज के समय में भी होता है, हमारे साथ भी ऐसा होता है। जब हमारे अपने किसी मुश्किल में होते हैं, किसी दुविधा में होते हैं, तो वो अंग फड़कते हैं, हमें प्रतीत हो जाता है कि कुछ तो होने वाला है, कुछ अच्छा भी होने वाला होता है। तो स्वप्न में हमें प्रतीत होता है जैसे कि माँ सीता को पता चला है। तो ये आज भी होता है। ऐसा नहीं है कि ये त्रेता में था, ये आज कलयुग में भी ऐसा घटित होता है। हमारे साथ कुछ भी अच्छा या बुरा होने वाला होता है तो स्वप्न या फिर अंगों के फड़कने के माध्यम से कोई भी एक इंडिकेशन ऐसा मिल जाता है जिसे हम पता लगा लेते हैं। लेकिन सच्चा प्रेम और स्नेह अपनों के प्रति होना परम आवश्यक है। ऐसा हम तभी महसूस कर सकते हैं जब मन में सच्ची श्रद्धा और ईमानदारी हो। इसलिए रिश्तों में ईमानदारी जरूर बना के रखिएगा। सकल मलिन मन दीन दुखारी, देखी सासु आन अनुहारी, सुनि सिय सपन भरे जल लोचन, भय सोच बस सोच विमोचन। सब लोग मलिन दीन और दुखी हैं। सासुओं को किसी और ही रूप में देखा। जानकी का स्वप्न सुनकर रामचंद्र जी की आंखों में जल भर आया। सोच को दूर करने वाले प्रभु सोच के वश में हो गए हैं। आज अपनों की याद सताने लगी है। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनाई ही कोई, अस कही बंधु समेत नहाने, पूज पुरारी साधु सन माने। और बोले हे लक्ष्मण, यह स्वप्न अच्छा नहीं है, कोई बड़ा कुसमाचार सुनावेगा। इस प्रकार कहकर भाई सहित स्नान किया और महादेव जी की पूजा करके साधुओं का सम्मान किया है भैया राम ने। आगे गोस्वामी जी हमें बताएंगे कि राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी और भरत जी जो अवधवासियों के साथ आए हैं, उनका मिलन कैसा था, कैसी थी वो घड़ी और किस किस की क्या क्या प्रतिक्रिया थी, ये सब हम जानेंगे अगली कथा में।
अपनों के मिलन की जो लालसा होती है उसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो अपनों से दूर रहे हों। इसलिए निवेदन रहेगा सभी से, ये राम कथा जो हमें श्री राम जी का जो चरित्र चित्रण है वो हमारा टोटल गृहस्थी से जुड़ा हुआ है और पग पग पर हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि कभी भी जीवन में कैसी भी घटना हो जाए, घर में कुछ भी हो जाए, कोशिश यही कीजिएगा कि अपनों से दूरियां ना बने। सामने वाला कितना भी गलत बना रहे, आप अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहिएगा कि अपनों से दूरी नहीं बनने पाए। जितना हो सके अपनों से नजदीकी बना के रखिएगा और राम कथा से नजदीकी अवश्य बनाइएगा, क्योंकि ये मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। इसी सदविचार के साथ आज्ञा दीजिए, कल फिर भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार, राधे।